हर हर महादेव श्री नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं मित्रों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए सावन के इस पावन महीने पर आप सभी शिव भक्तों के लिए पूर्ण जानकारी, विशेष जानकारी कि हमें किस मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए और 2 लोटे जल का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, उन सभी चीज़ों के विषय में आप सभी शिव भक्तों के सामने आज मैं साझा करने वाला हूं। आप सभी शिव भक्तों को जो भी मेरे समझा जाना, वो सभी आप शिव भक्तों के सामने आप सभी को अवश्य बताने वाला हूं मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं इस सभी विषय को और जानते हैं उपाय को मित्रों। तो जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं मित्रों, तो आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे मित्रों। कमेंट में अवश्य लिखेंगे मित्रों, हर हर महादेव श्री शिवानमस्ते तो लिखना ही है मित्रों। चलिए मित्रों, भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है एक कारण का। कहा, मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जल अभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने? एक बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर, अर्चना कर कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया। ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेगा, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। कितना वर्ण शिवलिंग बनाना चाहिए? अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर, तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा, जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति अगर होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की इसको जरूरत पड़ती है। और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करती है, उतना सुख प्रदान करेगी मित्रों, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें, किसी भी थाली में या पात्र में, जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर, पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र रखे, क्या आपको मालूम होगा, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें। उसका लाभ आनंदित होगा, उसका सुख आनंदित होगा, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं। माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है महाराज, हस्त कमल सुख देने की। तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण
करें माता सती ने भी किया। यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती, अर्चना करती है। फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन करती है माँ। दूसरा कारण कहा, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है कि पहले आती है नवमी, फिर आवेगी एकादशी देवशोनी। तो भंडारिया नवमी का मतलब क्या होता है, भंडारिया नवमी का स्मरण क्या होता है, अब आपको जानते हैं मित्र। 9 जगह पर भंडारिया नवमी का मतलब ही यही है कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन 9 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं भंडारिया नवमी के दिन। और एकादशी के दिन से देवशोनी एकादशी जब भगवान सोते हैं, उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं, पूरे कार्यभार को। जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचार करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। यह तीसरा कारण शंकर को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करा कि ये कारण भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब दिल से करी। ये कहते हैं कि अगर 1 लाख बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1 लाख मत चढ़ाओ, आप तो 1 बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। 1 चावल का दाना चढ़ाओ, वो खंडित ना हो। 1 फल चढ़ाओ, वो खंडित ना हो। 1 पुष्प चढ़ाओ, वो खंडित ना हो। शिव कहते हैं, मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था, उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और न खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र वर्णन हुआ है मित्रों। शायद इसीलिए बाबा कोई भी चीज खंडित स्वीकार नहीं करते मित्रों। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए ये विशेष जानकारी दी। श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी का बनाना चाहिए हमको, भोले बाबा को श्रावण क्यों प्रिय है, उसके 4 कारण मित्रों, और खंडित वस्तु बाबा क्यों स्वीकार नहीं करते, उसका क्या महत्व है, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैंने आप सभी शिव भक्तों को दी मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करिए मित्रों। कमेंट्स में हर हर महादेव या शीर्ष नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल मत भूलिए मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव, शीर्ष नमस्तुभ्यं।